करते हैं। पेशावर हमले का एक सीसीटीवी फुटेज आया है। पेशावर में 2 हथियारबंद लोग पाकिस्तान की पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर गोलियां बरसाते नजर आए, फिर खुद को उड़ा लिया। पाकिस्तान के पेशावर में यह बड़ा हमला हुआ है। तो पेशावर पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के पास 2 धमाके हुए हैं। अब ये तस्वीरें भी देखिए सामने आने लग गई हैं। हमलावर पहले गोलियां चलाता हुआ नजर आया और फिर वहां पर धमाके की आवाजें गूंजती। पूरा इलाका देखिए किस तरह से दहल जाता है। ये सीसीटीवी तस्वीर सामने आ रही है। एक धुआं वहां पर नजर आता है। बड़ा आतंकी ये हमला। अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर दरअसल ये हमला, बंदूकधारी शख्स ने हमला किया। पेशावर में अर्धसैनिक बल मुख्यालय है और गोलीबारी के बाद दरअसल ये फिदायीन धमाका हुआ है। 2 हमलावर बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के पत्रकार जुड़े थे, उन्होंने बताया 3 हमलावर हैं। हालांकि स्पष्ट होना भी बाकी है, आधिकारिक जानकारी जब आए। लेकिन इस बीच हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी की हैं पेशावर से, जहां पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आप देखेंगे कि सीसीटीवी भी आपको हिलता हुआ नजर आएगा, यानी इतनी तेज ये धमाका आप महसूस कर पाएंगे। सीसीटीवी को अगर देखेंगे तो इस शख्स यहाँ खड़े हैं, अचानक से देखिए किस तरह से धमाका होता है। 2 बड़े धमाके यहाँ पर हुए। फ्रंटियर कोर्ट पर यह हमला हुआ। शिवानी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। शिवानी, अब हम ये तस्वीरें सीसीटीवी भी देख रहे हैं, धमाका कितना जोरदार रहा। पहले गोलियां बरसाई, उसके बाद फिदायीन हमला। अलबत्ता जाहिर तौर पर जिस तरह से अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, तो जो इंटेंसिटी है इस धमाके की, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। किस तरह से पूरा इस धमाके से ये कैमरा हिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोकल सोर्सेज और मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, वो ये बता रही हैं कि जो इस धमाके की आवाज थी वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। यानी कि जो इंटेंसिटी है, इस सुसाइड बॉम्बर कहा जा रहा है, बहुत बड़ा ये धमाका था। और जो फेडरल कॉन्स्टेबलरी कहा जाता है, जो FC कोर है, उसका ये हेडक्वार्टर्स था, उसके गेट के सामने ये धमाका हुआ है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये जो सिक्योरिटी है वहां पर, उसको भेजते हुए ये जो हमलावर थे वो वहां पर पहुंचे। ये धमाका हुआ, धमाके के साथ साथ गोलियों की आवाजें भी आई। यानी कि जब ये सुसाइड बॉम्बर्स वहां पर मौजूद थे और एक्सप्लोजन किया इन्होंने, तो जो रिटेलिएशन था पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से वो भी हुआ। तो जो संख्या है कैजुअलिटीज की, वो अभी ये बताया जा रहा है कि लगभग 3 है, लेकिन इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन और वहां पर एरिया का सैनिटाइजेशन हो रहा है। बताया गया 3 सैनिक मारे गए, 2 हमलावर ढेर हैं। अब शिवानी, जरा आप ये स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के पत्रकार जुड़े, वो कह रहे हैं 3 हमलावर थे, जानकारी हमें 2 हमलावर की है। कुछ अभी क्लियर हो पा रहा है क्या? देखिए, अभी यही कहा जा रहा है कि 3 हमलावर थे, गनमैन थे। ये बताया जा रहा है कि बंदूकधारी थे वो, और एक्सप्लोजन उन्होंने किए। तो जो सुसाइड बॉम्बर था उसकी जाहिर तौर पर उस सुसाइड बॉम्बिंग के दौरान मौके पर मौत हुई, क्योंकि एक्सप्लोसिव बांधा हुआ था उसने अपने ऊपर, तो उसकी वहां पर मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है कि 2 और थे जो गनमैन थे, जिनको वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उन्होंने वहां पर न्यूट्रलाइज किया। उसके अलावा जो कैजुअलिटीज सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ हुई हैं, उसकी संख्या भी अभी बताई जा रही है कि लगभग 3 हो सकती है, लेकिन ये फिगर और ज्यादा हो सकता है। आपको ये जरूर बताना चाहूंगी अर्पिता कि जब भी इस तरह के हमले होते हैं तो पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं वो अपनी कैजुअलिटी फिगर्स को घटाकर या फिर छुपाते रहते हैं। वो बताना नहीं चाहते हैं कि वो उनके कितनी मौतें हुई, बट एक बड़ा आत्मघाती हमला वहां पर हुआ है जिसका इंटेंसिटी इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।